पहले बल्लेबाजी करेगी। चलिए सर, सलामी जोड़ी जल्दी भेजिए, इतना समय नहीं है सर, आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सलामी जोड़ी जल्दी भेज दीजिए। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है, मैच से पहले एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में होना चाहिए। कांति, कांति भाई, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बल्लेबाज भेज दीजिए, इतना समय आप मीटिंग कर रहे हो। मैच से पहले आप टीम हडल, टीम मीटिंग पूरी कर लिया करिए। देखिए 5 मिनट अभी वेस्ट हो गए पूरी तरीके से। 5 मिनट, 5 मिनट में 2 ओवर होते हैं सर। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी टीम मीटिंग, टीम हडल मैच से पहले करिए, जब दूसरा मैच चल रहा है तब। फील्डिंग टीम तैयार है, अंपायर तैयार है, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं है। अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में चाहिए, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी है। पहली गेंद होने से पहले अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में चाहिए, दोनों टीम का। अब स्कोर बोर्ड पे 5 रन पेनल्टी दिखेगी तब कंप्लेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस। स्ट्राइक पे माही सोलंकी, माही है क्या स्ट्राइक पे? ओके, नॉन स्ट्राइक पे जिमित राठौड़ और गेंदबाज बॉलर अरुण, अरुण कैप्टन। पहली गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 रन की मदद से खाता खुला है। ओवरथ्रो जरूर हुआ है, थोड़ा सा आराम से, क्योंकि हवा चल रही है और हवा से कारण गेंद ज्यादा ट्रैवल करेगी। नमो 11 वर्सेस एनसीसी 11। टॉस का नतीजा नमो 11 जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। हल के हाथों से खेला है, कवर की दिशा में जा रही गेंद, खिलाड़ी एनसीसी 11। और ये बढ़िया शॉट है। कितने रन मिलेंगे? 1 रन तो पूरा किया, दूसरा का प्रयास, लेकिन यहां पे मिलेंगे पूरे पूरे 4 रन। और मैनेजमेंट टीम कमेटी से हमें एक रिक्वेस्ट है, बॉल खत्म हो गए हैं, प्लीज बॉल का बॉक्स दे दीजिए। छह रन बने हैं। एनसीसी 11 बिना किसी विकेट के नुकसान के 6 रन। माही सोलंकी और जीवित राठौड़ पारी की शुरुआत करने के थोड़ा लवकर लवकर खेळा, पटपट खेळा, जास्त वेळ घेताय तुम्ही, थोड़ा जल्दी जल्दी खेलना होगा, समय कम लीजिए। बढ़िया शॉट,
हालांकि खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑफ क्षेत्र पे, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन वहां पे पूरा किया है और दूसरे के लिए मौका नहीं है। एनसीसी 11 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। जिमित राठौड़ 1 रन पे, ये तो 1 रन। माही सोलंकी 3 में 6। अब इस बार गैप में गेंद है, इनटू द गैप बिटवीन एक्स्ट्रा कवर एंड पॉइंट, ब्यूटीफुली डन, दैट्स बाउंड्री। ब्रांड बहुत बढ़िया बनाया है ये। इसी बीच गैप में खेलने का प्रयास, 1 रन जरूर मिलेगा। आने दिया गेंद को, थोड़ा सा लेट खेला, अच्छी सोच मैं कहूंगा। 1 रन के साथ ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर है 12 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान। चलिए नेक्स्ट बॉलर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी खेलिए, जल्दी जल्दी खेलिए, पटापट खेलिए। फील्डिंग लावा पट पट पटापट, बॉलिंग टाका झटपट झटपट, विकेट घ्या पट पट, मैच गेंदबाज का नाम गोविंद, गोविंद गोविंद हेमावाश, गोविंद ही ठीक है। जिमित राठौड़, माही सोलंकी, फिलहाल ये जोड़ी मैदान में। सरनेम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए हम गोविंद ही कहेंगे इनको। इस बार पीछे हटकर खेला है लेकिन इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। कैच वहां पे पूरा हो चुका है। टॉप एज बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, दूरी नहीं मिली। हवा के विपरीत खेलने का प्रयास, ऊंचाई ज्यादा, दूरी बिल्कुल नहीं मिली और विकेट नंबर 1। अब बल्लेबाजी करने आए हैं माही। अब माही का रिकॉर्ड हम आपको बताते हैं। राइट हैंड बैटर, 149 मैच और उनका 150वां मैच खेल रहे हैं माही। 2000 से भी ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, 20 का एवरेज है और 166 का स्ट्राइक रेट है। पिछली 5 इनिंग में 54 रन इन्होंने बनाए हैं। सो अनुभवी खिलाड़ी है माही। दिस अपडेट एज पर द क्रिक हीरोज प्रोफाइल, NCC 11, 12 runs for the loss of 1 wicket after 1.2. और थोड़ा आने दिया गेंद को पास, हालांकि जो पोजीशन में थे ऐसे लग रहा था ऑन साइड में खेलने की पूरी मंशा थी, लेकिन गेंद ऑसम के बाहर, इसी के कारण ऐन वक्त पे उन्होंने बल्ला चलाया और वहां पे मिड ऑफ की दिशा में गेंद को रोक लिया गया। नो, इस बार गेंद 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। कड़क शॉट, पावरफुल, दमदार। डीजे
पटकी हुई गेंद थी और कवर की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया। एनसीसी 11 आगे बढ़ रही है, टीम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। हालांकि 1 विकेट जरूर गिरा है, लेकिन रन्स जो है, जो रन रेट है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव असर नजर नहीं आया है, क्योंकि 20 रन अब तक बने हैं और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और मिड विकेट की दिशा में पैर से गेंद को रोकने का प्रयास, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए कोई प्रयास नहीं है, मैं अच्छी सोच कहूंगा, क्योंकि रन्स बने हैं, जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। पानी की मांग की है खिलाड़ी बैटर ने। दो ओवर के बाद 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के बदले एनसीसी 11 नंबर 11 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय किया। और चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खेलिए प्लीज, आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी खेलिए। चलिए एक्स्ट्रा प्लेयर। महेंद्र गेंदबाजी के लिए आए हैं। महेंद्र के स्पेल का पहला ओवर, पारी का तीसरा ओवर। एनसीसी 11-21 फुल टॉस गेंद थी और इतना समय था, कैच के लिए प्रयास कर सकते थे। प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वहां पे प्रयास नहीं हुआ कैच के लिए। महेंद्र परिहार गेंदबाजी के लिए आए, पहली गेंद पे सिंगल। इस बार ऑप्शन के बाहर आए और खेला है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन हमें मिला, 1 रन की मदद से स्कोर धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, खेल आगे बढ़ रहा है। और स्कोर माही 4 गेंदों में 3, माही सोलंकी 6 गेंदों में 14। ये आक्रामक अंदाज में आज बल्लेबाजी करने का प्रयास माही सोलंकी की तरफ से हो रहा है, और जरूर भी है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा खड़ा करना होगा, रिस्पेक्टेबल खड़ा करना होगा। इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा रही गेंद, मिड विकेट का खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को रोका है, और फिर स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जाकर गेंद को उठाया और फेंका है। मतलब देखा जाए तो बढ़िया तालमेल 2 फील्डर के बीच में, लेकिन पैर से गेंद को रोका। देखिए फील्डिंग करते समय 2-3 चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपके तरफ गेंद आ रही है, दोनों हाथ से रोकना मुश्किल है, एक हाथ से रोकिए दूर है वो भी मुश्किल है, तो पैर से गेंद को रोकिए वो भी मुश्किल है। डाइव लगाइए लेकिन गेंद को रोकिए। ये स्पेशली टेनिस क्रिकेट के लिए, लेदर में पैर नहीं डाल सकते, लेदर में पैर डाला तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। टेनिस क्रिकेट में आप रिस्क ले सकते हो। इसी बीच परमार एजेंसी ब्रांडेड चौका, में है बहुत बड़ा सहयोग। सभी भामाशाह
जिनका हम नाम लेना चाहेंगे और एक बार सभी को तीसरे दिन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर, समाज के गौरव माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान, पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन किया गया है। आज का तीसरा दिन है और इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता के उद्घाटन के दिन माननीय श्री अमित जी गोरखे, आमदार विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य, इनका आगमन हुआ था, उनके करकमलों से हुआ था उद्घाटन। और आजीवन सहयोगकर्ता टीम जर्सी के भामाशाह श्री भिकाराम जी, गणेश जी परिहार, विजय लक्ष्मी फूड्स, अंबेगांव पठार बुर्सी। स्कोर है 34, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 34, 3.2 के बाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं श्री भिकाराम जी परिहरिया, श्री भूराराम जी परिहरिया एंड विजय लक्ष्मी फूड्स, नमकीन चिवड़ा एंड पोटैटो एंड चिप्स एंड फ्राइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रथम और द्वितीय पारितोषिक के भामाशाह श्री खेताराम जी भूराराम जी परमार, पुणे हुबड़ी बाली, बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय पारितोषिक के भामाशाह श्री सोहनलाल जी भवर जी, नकुम नांदेड़ फाटा पुणे। गणपति आरती के भामाशाह श्री नितिन जी भंवरलाल जी परमार, डांगे चौक पिंपरी चिंचवड़ आसन। मैन ऑफ द मैच के भामाशाह श्री शंकर जी पेमाजी नकुम परमार नरे पुणे। स्कोर है 36 रन, एक विकेट के नुकसान के बदले 2 गेंदें बची है चौथे ओवर की। मैन ऑफ द सीरीज के भामाशाह श्री गणपति भंवरलाल जी परमार, पिंपले सौदागर पुणे सेवाड़ी। रिवर्स इन द एयर, ओहो, कैच, ब्रिलियंट कैच, परफेक्ट कैच, वंडरफुल कैच, विकेट नंबर 2। के भामाशाह श्री भंवरलाल जी हजार जी बोराना, म्हात्रे पुल दत्तवाड़ी पुणे बिमालिया। ई पत्रिका के भामाशाह श्री कन्हैया लाल जी वनाराम जी सोलंकी, बेकराई नगर हड़पसर पुणे खैरवा। टेंट व्यवस्था के भामाशाह श्री ओम प्रकाश नेमाराम जी भाटी, पिंपले सौदागर पुणे सोजत सिटी, श्री रूपाराम जी खिमाराम जी परमार, पिंपळे सौदागर पुणे जोगडावास। चलिए जल्दी जल्दी पटपट खेळा, लवकर लवकर मॅच खेळायचा आहे, पटापट पटापट पटापट, ओव्हर संपवायची झटपट झटपट झटपट। षटकार मारायचे धडाधड 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 आणि विकेट घ्यायच्या खटाखट खटाखट खटाखट। नया है यह। 4 ओवर के बाद 37 रन, 2 विकेट के नुकसान के बदले बची है 2 ओवर। पटपट खेला, थोड़ा लवकर लवकर खेला। विनंती है, नम्र विनंती है, अनुरोध आप सभी से करते हैं, हाथ जोड़कर विनंती है, थोड़ा जल्दी जल्दी खेलिए, समय बचाइए। धन्यवाद कैप्टन अरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस का बॉस के भामाशाह श्री राजू जी पुखाराम जी भाटी, श्री संजय जी पुखाराम जी भाटी, अवंत पुणे कोट बालियान। मुकेश बोराना गेंदबाजी के लिए तैयार, अगली गेंद, थोड़ा चलिए जल्दी जल्दी खेलिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से। 6 और 4 के भामाशाह श्री देव किशन जी घेवर चंद जी परमार, काने फाटा मावळ आसन, परमार एजेंसी। 6 और 4 के भामाशाह
साउंड के भामाशाह श्री विनोद जी सोहनलाल जी पवार, श्री राकेश जी सोहनलाल जी पवार, सोमटने फाटा मावळ खैरवा। 38। Perfect timing. That was wonderful, magnificent. 'ओवर समाप्त कीजिए झटपट। और ग्राउंड के भामाशाह श्री अशोक जी, नेमाराम जी गहलोत, बेकराई नगर हड़पसर पुणे, बूसी अध्यक्ष नवयोग मंडल हड़पसर, श्री हरवंद जी गणेश जी राठौड़, वारजे माळवारी पुणे हरियावाड़ा, श्री गिगलेश जी गणेश जी राठौड़, पालनपुर गुजरात हरियावाड़ा। ये भी गेंद गई हवा में, शायद दूरी है पूरी 6 की मंजूरी। बैक टू बैक सेकंड 6 इन दिस ओवर। $50 up. Congratulations. And the next ball. This time into the gap between long on and long off. Beautifully done. Straight batted shot. No chance for fielder. It's cracking boundary. The score moves on to 54. श्री दिनेश कुमार जी, तुलसाराम जी परिहार, बावधन पुणे, सुमेरपुर। The catch of the day. Catch of the day. Arun, captain, leading from front. Good catch, brilliant catch. This can be a catch of the day. बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है, कमाल का। So 5 ओवर के बाद स्कोर 54 रन, 3 विकेट के नुकसान के बदले अब बढ़िया वापसी की है यहाँ पे एनसीसी 11। ऐसे लग रहा था लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे और 3 विकेटें गिरी थी। थोड़ी धीमी गति से स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है पिछली ओवर में, 5वीं ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगा, 15 रन, कुल 15 रन पिछली ओवर में आए। 17 रन पिछली ओवर में आए और इसी के कारण बॉलर नेम गोविंद 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 गेंदबाजी के लिए आए हैं गोविंद। गोविंद हरे मुरारी। गोविंद की पहली गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कैप्टन
कैप्टन खुद वहां पे है, अरुण। सो अरुण ने गेंद को रोका है, केवल 1 रन का मौका है और दूसरी गेंद के लिए तैयार है बल्लेबाज। इसी बीच टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ये नीची रही गेंद, प्रयास किया था सीधे बल्ले से खेलने का, लेकिन जीतू भाटी को बाय बाय करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। This time outside the off stump, white ball signal by the umpire. Extra run added to the scorecard of MCC 11. "56 runs on the board for the loss of 3 wickets after 5.2." बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में। अपील जरूर की थी लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है, नॉट आउट है। इस अपील का अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। बढ़िया वापसी, शानदार पुनरागमन नंबर 11 की तरफ से देखने को मिला है। और यहां पे आवाज आई थी और निसंकोच अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। वांजड़े सर, इनकी उंगली खड़ी मतलब बल्लेबाज को वापस लौटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। भरत ने पकड़ा कैच और भरत ने जीतू भाटी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। भरत और नंबर 11 भरत परिहार ने पकड़ा कैच। यस बिल्कुल। अंपायर के भामाशाह श्री कैलाशी मोहनलाल जी बोराना, कोथरूड पुणे भिमालिया। चाय व्यवस्था के भामाशाह श्री मनीष जी भूराराम जी गहलोत, हड़पसर पुणे हेमावास। अध्यक्ष श्री क्षत्रिय घांची समाज, हड़पसर पुणे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खेलिए। मौका 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 नहीं है, मौका लगा दिया है, चौका। मिलेंगे 4 रन और स्कोर बढ़ेगा 60 रन पे 5.5 के बाद। मेडिकल किट के भामाशाह श्री गमनाराम जी भंवर जी सोलंकी, फेज 3 भोईरवाड़ी हिंजवड़ी हिवास। इस बार कवर की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक और फील्डिंग भी बहुत बढ़िया है। आखिरकार 2 रन टीम के लिए बचाए उन्होंने। गुड फील्डिंग। थोड़े से मिसजज फंबल हुए थे लेकिन गेंद के ऊपर नजर रखी और मैदान इतना खूबसूरत है, ग्रीन लश ग्राउंड, तो डाइव लगाने के लिए कोई हर्ज नहीं करेगा कोई भी फील्डर। बेस्ट बैट्समैन के भामाशाह श्री ढलाराम जी सकाजी सोलंकी, रहाटनी पुणे आसन। बेस्ट बॉलर के भामाशाह श्री प्रवीण कुमार जी भंवरलाल जी गहलोत, रहाटनी पुणे पेरवा पाली। बेस्ट फील्डर्स के भामाशाह श्री अशोक जी मोतीलाल जी परिहारिया, लक्ष्मीनगर पुणे वंदार। खेल सामग्री के भामाशाह कैच का मौका, खुशी का मौका और बिल्कुल मौके पे कैच है पकड़ा। विकेट नंबर 5। भरत परिहार ने पकड़ा है कैच। खेल सामग्री के भामाशाह श्री वनाराम जी आदाराम जी सोलंकी, किरकटवाड़ी पुणे केनपुरा। स्कोर है 62 रन। 62 आफ्टर 6.1।
भोजन व्यवस्था के भामाशाह के परिहार ग्रुप सिंस 1988। बड़ा लंबा सफर है इनका, के परिहार ग्रुप सिंस 1988, और लंबे समय से। और बहुत बहुत धन्यवाद के परिहार ग्रुप सिंस 1988। भोजन व्यवस्था के भामाशाह, स्पॉन्सर श्री धनेश जी केसाराम जी परिहार, औंध पुणे मुंडारा, एंड श्री केसाराम जी कलाजी परिहार, औंध पुणे मुंडारा। बिल्कुल जड़ में खोद कर निकाला इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन, दूसरे रन का भी मौका है। 2 रन, गुड 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 रनिंग मिड द विकेट। श्री केशाराम जी कलाजी परिहार, औंध पुणे मुंडारा, पूर्व अध्यक्ष श्री क्षत्रिय घांची समाज पुणे। नाश्ता व्यवस्था के भामाशाह के परिहार ग्रुप सिंस 1988। रिवर्स, लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। एक रन जरूर पूरा किया, दूसरे के लिए मौका नहीं है। गुड गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, केवल एक रन। श्री केसाराम जी कलाजी परिहार, औंध पुणे मुंडारा, पूर्व अध्यक्ष श्री क्षत्रिय घांची समाज पुणे। श्री नारायण लाल जी मुड़ाजी परिहार, औंध पुणे मुंडारा। श्री धनेश जी केसाराम जी परिहार, औंध पुणे मुंडारा। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में मिसफील्ड के चलते दूसरे रन का मौका। छोटी छोटी गलतियां है। मराठी में एक लाइन है, थेंबे थेंबे चढ़े साचे। एक छोटी छोटी एक एक रन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रोकना जरूरी है, बैटिंग के लिए बनाना जरूरी है, लेकिन फील्डिंग टीम को रोकना भी जरूरी है। 67 रन्स, और थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल एक। अब आखिरी गेंद, आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। $67 after 6.5, 68, sorry 68। इस बार गई है गेंद, निकल गई है, फील्डर को बीट करती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। प्रयास से भरपूर कर रहे थे वो लंबे समय से ये शॉट खेलने का, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा था। 72 साल के बाद। Good shot, beautiful stroke that was, and that's boundary, 4 runs. Rakesh Pariharia, Akash Pariharia. So PGPL युवा कमेटी राकेश परिहारिया, आकाश परिहारिया, भरत सोलंकी, महेंद्र नकुम, मोतीलाल परिहारिया, तन्मय परिहार, नितिन परमार, वेदराज परमार, राजेश परमार, विनोद परमार, खेताराम भाटी, सचिन परमार। पटकी हुई गेंद और पटक दिया है गेंद को, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर।
पीजीपीएल कमेटी, पीजीपीएल मुख्य कमेटी, अभी पीजीपीएल युवा कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी नाम हमने अनाउंस किए। अब पीजीपीएल मुख्य कमेटी श्री जितेंद्र परमार, श्री सुरेची सोलंकी, श्री लक्ष्मण परिहार, श्री नितिन परमार, श्री गणेश सोलंकी, श्री रमेश सोलंकी, श्री सागर सोलंकी, श्री नीलेश नकुम परमार, श्री दिनेश पर, श्री गणेश परिहार, लो फुल टॉस, straight to the long on, just single, 82 runs on the board, last 2 fair deliveries to go for the first inning. और मौका गवा दिया है, 1 रन अपोनेंट टीम को मिल गया है। सो आखिरी गेंद क्या होगा, इक्का दुक्का चौका छक्का, विकेट या डॉट बॉल, नो बॉल या वाइड बॉल। दर्शकों से आवाज आ रही है चौका, कुछ दर्शक कर रही है नो बॉल होगी, कुछ दर्शक कर रही है डॉट बॉल होगी, विकेट होगी। तो हर सवाल का जवाब मिलेगा इस गेंद के बाद। और यहां पे 4 रन के साथ होती है पारी समाप्त। 8 ओवर में 87 रन, 5 विकेट के नुकसान के बदले 88 रन का लक्ष्य डाल। थोड़ी देर के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो टॉस का बॉस के लिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर सुनील सर जुड़ेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम टॉस करते हैं आज के दिन का तीसरा मैच वारजे सुपर किंग वर्सेस विजय लक्ष्मी टाइगर के बीच। हमारे साथ टॉस के लिए जुड़े राजू जी। हेड्स इज द कॉल, हेड्स इट इज। क्या लेंगे? विजय लक्ष्मी टायगर्स हॅव वन द टॉस आणि त्यांनी बॉलिंग घ्यायचा निर्णय घेतलाय। तर बॉलिंग घेण्यामागे काय आहे तुमचा विचार? जसं मी काल पण सांगितलं आणि कालची मॅच पाहता मला असं वाटतं की माझ्याकडे जे टॉप 4 बॉलर्स आहेत ते खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलिंग करत आहेत आणि आम्ही रेस्ट्रिक्ट करू की त्यांना 70-80 मध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न करू आणि वी हॅव गुड बॅटिंग लाईन अप टू, सो म्हणून मी बॉलिंग घेण्याचा निर्णय घेतोय।
आणि मागचे 3 दिवस झालं बघतोय आपण इतकं सुंदर आयोजन केलंय आपल्या ह्या स्पर्धेचं, त्याबद्दल तुम्ही कमिटीचे कसे आभार मानसाल किंवा तुमचं काय वक्तव्य असेल यावर? मागील 5 सीझनमध्ये सुद्धा PGPL कमिटीने खूप चांगल्या पद्धतीने आमच्या यंग मुलांसाठी जो प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला, त्याच्यामुळे माझ्यासारखा अंकुशसारखा प्लेयर जो आहे तो बाहेर खेळतो. तर थँक्यू PGPL. आणि आत्ता जो 6 सीझन आहे ते बाकीच्या 5 पेक्षा 6वा सीझन माझ्यासाठी खूप चांगला आहे, कारण इतकं चांगला प्लॅटफॉर्म, इतकं चांगलं ग्राउंड आणि एक टीम वर्क दिसतंय PGPL कमिटीमध्ये. त्याच्यामुळे मला खूप चांगलं वाटतं की PGPLने आमच्या यूथ मुलांसाठी एक प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला आहे. नक्कीच कमिटीचं काम खूपच कौतुकास्पद आहे. ऑल द बेस्ट तुम्हाला पुढच्या या मॅचसाठी. वारजे सुपर किंग्स, तुम्ही टॉस हारलात, तुम्हाला पहिलं फलंदाजी करावी लागेल. काय तुम्ही खुश आहात या फलंदाजीसाठी? हां, तसं काही विषय नाही आहे. आम्ही काल पण पहिलं बॅटिंग घेतली होती आणि आज पण बॅटिंग आली, सो बघू. नक्कीच किती रन्स बनवण्याचं ठरवलंय पहिल्या इनिंगमध्ये? 90 रनचं टार्गेट ठेवू आम्ही. त्याच्या वर आले तर चांगलंच आहे. ठीक आहे, तेवढं बघू आता काय. चला, तुम्हाला पण ऑल द बेस्ट मॅचसाठी. थँक्यू राजूजी. चलिए चलते हैं, जो मैच ग्राउंड पे चल रहा है, नमो 11 वर्सेस NCC 11 वर्सेस 11 क्रिकेट का खेल है। तो पहली ओवर में पहली 5 गेंदों में बने हैं 3 रन बिना कोई नुकसान। अट्ठासी रन का लक्ष्य है। अरुण परमार कैप्टन आए हैं सलामी जोड़ी में, उनके साथ आर्यन राठौर और केएल भाई गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 4 रन बिना कोई नुकसान, 4 विदाउट लॉस। नमो 11 रिक्वायर्स 84 रन्स इन 42 बॉल्स। 84 रन्स इन 42, मतलब हर एक ओवर में देखा जाए तो 12 रन्स की जरूरत है। जितने गेंद है उससे डबल रन्स निकालने हैं। 12 रन हर एक ओवर में अगर यहां से निकालेंगे नमो 11 तो इस मैच को जीत सकेंगे। 88 रन चाहिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। ओवर्स के बीच का जो टाइम है ना, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करिए प्लीज। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ओवर्स के बीच में। तो अब बहुत मैचेस खेल चुके हैं पिछले 2 दिन में, हम थोड़ी कम से कम बातचीत में खेल शुरू होना चाहिए। ये अच्छा शॉट, फील्डर नहीं पहुंच पाएगा, सीधा सीमा रेखा का बाहर। परमार एजेंसीज खूबसूरत चौकार,
और वो भी आता है कैप्टन के बल्ले से अरुण परमार। हवा में गेंद, फील्डर नीचे ले लेंगे। कमाल का कैच है और पहला झटका लगता हुआ कैप्टन अरुण परमार लौटते हुए पवेलियन की तरफ। 8 रन पे पहला विकेट, नमो 11। दो ओव्हर के बाद 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। चला लवकर लवकर एनसीसी 11 थोडस 2 वर्षामध्ये वेळ जातोय जास्त, थोडस लक्ष असू द्या प्लीज। वेळ आणि लवकर हे 2 शब्द आज लक्षात असू द्या पूर्ण दिवस। शायद अंदरूनी किनारा लगा था।
अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में चाहिए, हम बार बार इसीलिए कि चलिए रिज्यूम करिए गेम को, चलिए प्लीज प्लीज स्टार्ट द गेम इमीडिएटली। एनसीसी अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पे नहीं है, आखिरी अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पे भेज दीजिए फील्डिंग टीम। अगर नहीं आए तो 5 रन की पेनल्टी है, अभी ध्यान रखिए 5 रन की पेनल्टी, स्ट्रिक्टली 5 रन पेनल्टी दी जाएगी। चला कॉम्बॉक्स समोरून बाजूला व्हायचे, कॉम्बॉक्स समोरून बाजूला। ये अतिरिक्त उछाल उसे पुल करने की कोशिश, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। 1 रन सिंगल के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति। जो बॅट्समनने काढला होता त्याला सिंगल द्या.
आफ्टर 2.1 ओवर्स 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राईकला कोण आहे? भरत आहे ना? आर्यन राठौर ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे भरत परिहार और जीतू भाटी गेंदबाजी के लिए। थोड़ी सी रुकावट आई थी जरूर, लेकिन कमाल का शॉट है, देखिए और देखते रहिए। डाउन द ग्राउंड, ओवर द रोप, 6 रन। परमार एजेंसीज वंडरफुल 6 आर्यन राठौर के बल्ले से। एक छोटी सी रुकावट आई थी जरूर, लेकिन क्या कमाल का सहयोग किया है दोनों टीम्स ने, और सहयोग इस प्रतियोगिता की खास बात है। नॉर्मल झालंय. चाहे वो कमिटी हो, चाहे वो खिलाड़ी, चाहे वो कप्तान्स, चाहे वो मैच ऑफिशियल्स, सहयोग। सिक्स त्याने मारले. शेवटच्या बॉलला सिंगल त्यानेच काढला ना. आपण मागच्या ओव्हरला सिंगल भरतनं काढलं, त्याला द्यायची. ये अच्छा शॉट, फील्डर है उस एरिया में, लेकिन वन बाउंस। हार्ड टेनिस बॉल, ये खूबसूरत आउटफील्ड है इस ग्राउंड की। थोड़ी सी हार्ड आउटफील्ड है तो टेनिस बॉल बहुत ज्यादा बाउंस होता है। बाउंड्री लाइन के नजदीक इतना बाउंस हुआ कि वो फील्डर के ऊपर से, यहां पर गेंद को रोकने के लिए ईश्वर नहीं है तो मिलेगा परमार एजेंसीज और एक चौकार। फिर एक बार कोशिश की थी, इस बार थोड़ा सा उछाल अतिरिक्त उसके चलते वो 1 फॉर द ओवर, फर्स्ट बाउंसर ऑफ द ओवर भी दिया है अंपायर्स ने। नमो 11 रिक्वायर्स 61 रन्स इन 32 बॉल्स। ये फुल टॉस, शायद वो आगे आए थे बल्लेबाज, लगभग 7-8 फीट तक आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद वो नीचे पे बैठे, उसके चलते अंपायर्स ने कहा लीगल डिलीवरी, सिंगल। ओ शॉट, फील्डर है, ओ ऊपर से जाएगी, ओवर द रोप्स। परमार एजेंसीज खूबसूरत छक्का मिलता हुआ आखिरी गेंद पर। आफ्टर 3 overs 34 for 1, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में चाहिए 54, 54 इन 30 बॉल्स। नमो 11 भरत परिहार 3 गेंदों में 8, 1 छक्का उनके बल्ले से। आर्यन राठौर 10 गेंदों में 20, 200 का स्ट्राइक रेट। जीतू भाटिया पिछले ओवर में 18 रन थोड़े से महंगे साबित होते हुए, इसके चलते अब नमो 11 की बुलेट रन दौड़ने शुरू हुई है। 3 ओवर में 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 का आज तीसरा दिन, और आज के दिन हम पूरे 7 मैचेस खेलने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए, वक्त की पाबंदी है। कमाल का शॉट, फील्डर से दूर नहीं, सीधा फील्डर के हाथों में। पहला रन पूरा, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और पूरे करेंगे आसानी से। ये कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों बल्लेबाज भरत और आर्यन, ये तालमेल सही टाइम पे अगर कॉल करेंगे तो वो रन्स भी पूरे कर पाएंगे। तो आता जो खेळतोय भरत सोलंकी आहे, भरत परिहारच्या ह्याच्यावर स्कोर जातोय तो सगळ्यात याचा. स्ट्राईक भरत आहे. नाही
अतिरिक्त उछाल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बिंदी गेंद वापसी सुरेश घांची गेंदबाज के तौर पे। टेनिस बॉल क्रिकेट में 8 ओवर का ये फॉर्मेट, अगर अब 65-70 रन्स बनेंगे और 90-95 के 85-90 के नीचे रन्स रहेंगे तो हमेशा एक इस तरह का टोटल होगा जो चेस भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि टीम कैसी है। यह कमाल का शॉट, दो फील्डर के बीच में से सीधा सीमा रेखा की बाहर बाहर। हमारे सहयोगी कमेंटेटर देवानंद जी हमेशा कहते हैं उनके जैसे सुर ताल में तो कह नहीं सकता, सीमा रेखा के बाहर। वो जब कॉलेज में थे तो उनके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक सीमा और एक रेखा, इसलिए वो इतने ताल और सुर से कह सकते हैं। और जीतने की आशा वो भी बहुत अच्छे तरह से वो कहते हैं। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 42 रन, एक विकेट के नुकसान पर 42 for 1 नमो 11। चला चला लवकर लवकर, वक्त की पाबंदी 32 मिनट्स फॉर एवरी इनिंग। एक पारी के लिए 32 मिनट का टाइम है, उस वक्त की पाबंदी को ध्यान रखिए, उसके चलते थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए। हमें आंखें रखनी है वो आखिरी वाला मैच, आज के दिन का जो 7वां मैच, उस मैच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कल पूरा दिन सब टीम्स ने इतनी अच्छी सहयोग किया था कि वो 7वां मैच हम पूरा कर पाए थे। लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन, जी हां थोड़े से आते हैं दिशा से भटके, वो गति पाना चाहते थे, उसके चलते टप्पा थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, वाइड अतिरिक्त रन। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद इतनी तेज डालते हैं माही 49 149 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गेंद थी। और जड़ों में उसे इंप्रोवाइज करने की कोशिश, वो पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन कनेक्शन नहीं, सीधा पैरों के ऊपर जाकर टकराई गेंद और लेग बाइज के रूप में एक रन भी चुराया। सिंगल के साथ स्कोर 44। हवा में गेंद नहीं, यहां से दिख नहीं रही है गेंद और एक रन। सिंगल के साथ 45 रन आफ्टर 4.3 नंबर 11 रिक्वायर्स। 45 बने हैं, 43 चाहिए। फिर एक बार बहुत ज्यादा कदमों का इस्तेमाल करते हैं, हर एक गेंद पर वो आगे आके अटैक करना चाहते हैं भरत सोलंकी। एक बड़ा छक्का आया है उनके बल्ले से तो उस विकेट कीपर बहुत चतुर, स्टंपिंग करने की कोशिश की थी लेकिन भरत की आंखें थी, बच गए। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद इस ओवर की, जी हां। चला लवकर लवकर, भरत सोलंकी टैक्टिकल रिटायरमेंट लेते हुए। जी हाँ, पहले क्रिकेट में ये चीज हमने बहुत बार देखी है, रिटायरमेंट चीज, लेकिन इसके बारे में एक छोटा सा चेंज हुआ हाल ही में, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले जब खिलाड़ी टैक्टिकल रिटायरमेंट लेते थे, जैसे कि रन्स नहीं आ रहे हैं
तो फिर वो बल्लेबाज ओपनिंग कैप्टन के कंसेंट से फिर एक बार बैटिंग को आ सकते थे, लेकिन पिछले साल रूल चेंज हो गया है। जब से बैटर ने अगर टैक्टिकल रिटायरमेंट लिया तो फिर वो वापस बैटिंग के लिए नहीं आ सकता, वो रिटायर आउट के तौर पे बाहर जाएगा। देखिए जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी और ट्रॉफी के नजदीक जाएगी तो ये गर्मा गर्मी, ये बातचीतें बढ़ती जाएगी प्रतियोगिता में, क्योंकि हर टीम को वो ट्रॉफी चाहिए, हर टीम को सही निर्णय चाहिए, हर टीम को टाइम चाहिए। कॉपी राहू दे क्या था, लास्ट बॉल है ना। हवा में गेंद, फील्डर नीचे, ओ छोड़ दिया। क्या ये क्या छूटा या जानबूझ के छोड़ा है? कौन है भाई वहां पर? कांति? अभी रिटायर हो रहे हैं, राइट? मतलब ओवर के बीच में रिटायर नहीं हो सकते, ऐसा रूल है क्या कुछ? टूर्नामेंट है का काही? चलिए ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 46 for 1। बॅट्समन नेम प्लीज। नमो 11 ला हा सामना जिंकण्यासाठी 18 चेंडूमध्ये 42 धावांची गरज आहे। जवळजवळ 14 धावांची गरज आहे प्रत्येक षटकामध्ये। 3 षटक बाकी आहेत, 14, 28, 42, 3 षटकामध्ये 42 धावांची गरज आहे। आर्यन राठौर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 2 चौके 2 छक्के उनके बल्ले से। अब भरत सोलंकी को रिटायर किया है तो नए बल्लेबाज आए होंगे, और आए होंगे इसका मतलब विस्फोटक ही होंगे, आक्रामक ही होंगे शायद, इसीलिए उनको भेजा गया है। 18 गेंदों में 42 रन। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर। हवा में गेंद थी थोड़ी देर के लिए। सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत, सुरेश राठौड़ आए हैं गेंदबाजी के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल और कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए जड़ दिया। यहाँ पे षटकार आता हुआ और इसी छक्के के बदौलत स्कोर उछल के जाके पहुंचा है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 50 का आंकड़ा छूती हुई टीम नमो 11। चले यहाँ पे गेंद गुम हो चुकी है, इतना ताबड़तोड़ ये स्ट्रोक था आर्यन राठौड़ के बल्ले से, जो 16 गेंदों में निजीगत 33 रनों पे नाबाद खेल रहे, और उनका बखूबी तरीके से साथ निभाते हुए गोविंद। अब 16 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है नमो 11 को ये मैच जीतने के लिए। सभी दर्शकों को बता दो कि महत्वपूर्ण मैच चल रहा है। आज का ये तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का। पुणे गांची प्रीमियर लीग, पुणे की सबसे टॉप मोस्ट रेट की जाती है इस टूर्नामेंट को, और आज का ये तीसरा दिन
और सभी दर्शक जो लाइव के माध्यम से भी हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी हाँ, दूसरा बॉल यहां पे दिया जाएगा। तो बहुत ही रोमांचक मोड पे आज का ये मुकाबला आके रुका। यहाँ पे नमो 11 वर्सेस एनसीसी 11। अगर शुरुआती पहले इनिंग के देखें तो 88 रनों का लक्ष्य रखा था एनसीसी 11 ने, और उसको चेस करते हुए अब तक 53 रनों तक पहुंच चुके हैं नमो 11 की पारी। चलिए, यहाँ पे वक्त की पाबंदी है, बहुत ही कम वक्त है हमारे पास, तो कृपया करके फील्डिंग टीम से दरख्वास्त है कि गेम को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पे आपसे सहकार्य की हमें उम्मीद जरूर रखेंगे, क्योंकि अब तक बहुत ही सफल टूर्नामेंट यहाँ पे अब तक गुजरा है, और चाहेंगे कि हर एक खिलाड़ी का यहाँ पे सहयोग हमें मिले। चलिए, अगली गेंद करने के लिए तैयार सुरेश राठौर। पिछले गेंद पे इस बार स्विंग एंड मिस, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और यहाँ पे एक बिंदी गेंद आती हुई। छोटे फॉर्मेट में सबसे अच्छी गेंद जिसको माना जाता है बिंदी गेंद। जी हाँ, इसमें आपको कोई रन नहीं मिलता और बल्लेबाज के ऊपर उसमें दबाव बनाने की कोशिश रहती है। अगली गेंद इस बार पुल कर दिया मिड विकेट में, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, पर शायद गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए, और इसी के चलते जब तक गेंद वापस करते 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। यहाँ पे शायद गेंद दिखी नहीं खिलाड़ी को, और इस वजह से वहां पे कैच के लिए अटेम्प्ट नहीं किया। और कितने बॉल हो गए? 4 गेंदें हो चुकी है। 14 गेंदों में अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य काफी बड़ा है, पर हमने टेनिस क्रिकेट में कई बार देखा है कि कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद को खेला है, और गेंद यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या इशारा होता है। यहाँ पे 1 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे। तो अब तक अच्छा ओवर गुजरा है, 5 गेंदें हो चुकी है, 56 रनों पे पहुंच चुकी है पारी। 13 गेंदों में 32 रन। यहाँ पे एक बड़े हिट की यहाँ पे दरकार है नमो 11 को, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों में अगर आप 26 का टारगेट रखेंगे तो काफी गेटेबल है। यहाँ पे एक बड़ा शॉट की दरकार, शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पे बेहतरीन ओवर की समाप्ति में कहूंगा सुरेश राठौर ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, और ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब इक्वेशन काफी सरल हो चुका है, 12 गेंदे और 32 रन। जी हां, रिक्वायर्ड रन रेट 16, मतलब हर ओवर में आपको 16 रन बनाने हैं। 32 गेंदे, अगर एक बल्लेबाज के दृष्टिकोण से देखें तो 32 रन को किस हिसाब से आप तोड़ेंगे? 4 बड़े हिट। चला यार, नमो एनसीसी 11 लवकरात लवकर करा यार, खूप वेळ जातो या इनिंग मध्ये। हेलो, चला थोड़ा पटपट खेला, यू आर रनिंग बिहाइंड द टाइम। अगर समय के अंदर ओवर पूरे नहीं हो गए तो पेनल्टी लगेगी, प्लीज टेक अ नोट ऑन दिस। पेनल्टी 100% लगेगी, कोई भी कंप्लेंट एक्सेप्ट की नहीं जाएगी। आखिरी वार्निंग है, पावर प्ले लागू होगा। 5 मिनट बचे। बैटिंग टीम, बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए, आप बहुत समय ले रहे हो। कैच की मांग, फील्डर दौड़ते हुए गेंद की तरफ पहुंचे थे लेकिन लपक नहीं पाए। पहला रन पूरा, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और आसानी से पूरे करेंगे 2 रन। ये कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन चुराए हैं। एक कैच भी छूटा मौका मिला आर्यन राठौर को। 20 गेंदों में 38 रन पे खेल रहे, एक मैच विनिंग पारी आ रही है उनके बल्ले से। 30 रन चाहिए 11 गेंदों में। फिर एक बार हवा में, इस बार फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं, कमाल का कैच। इस बार जीवन दान नहीं मिलेगा। आर्यन राठौर अच्छी पारी खेल के 21 गेंदों में 38 रन वापस लौटते हुए। अब चाहिए 10 गेंदों में। सुरेश राठौर थे फील्डर के तौर पे, बहुत अच्छा कैच लिया।
खतरनाक हो सकते थे। अच्छी पारी खेल रहे थे बल्लेबाज, और इस तरह का कैच अगर आप लेंगे तो टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रो मिलेगा, और मिला भी। मुकेश बोराना, चला लवकर लवकर मुकेश जी। उद्या फायनल होईपर्यंत संयम सोडायचा नाहीये टीम्सनी, कॅप्टन्सनी, खेळाडूंनी। लवकरात लवकर मॅचेस आपल्याला खेळायच्या, सहकार्य करायचे सर्वांनीच, संयम सोडायचा नाहीये। ओ जबरदस्त शॉट, बाउंस सीधा फील्डर के सुरेश, कमाल के फील्डर है, कहां से कहां दौड़ लगाई और गेंद को रोका। इस तरह की फील्डिंग चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, इस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए खिलाड़ियों का अगर उस चमचमाती ट्रॉफी को उठाना है। पुणे घांची प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 की वो चमचमाती ट्रॉफी चांदी की है क्या, सोने की? सुबह वो रोहित परिहार वो ट्रॉफी लेके आ रहे थे पवेलियन से यहाँ पर स्टेज की तरफ, वो दिखी थी मैंने। बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत बड़ी ट्रॉफी। कौन सी टीम के हाथों में जाएगी, कौन कप्तान उठाएगा उस ट्रॉफी को, कल पता चलेगा हमको ग्रैंड फिनाले के बाद। थोड़ी सी दिशा है जी हाँ, हल्के से भटके दिशा से गेंदबाज उसके चलते वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन। 8 गेंदों में 28, 28 इन 8, थोड़े से बड़े मैक्सिमम की जरूरत है अब इस मोड़ पे, इस सिचुएशन में। नमो इलंक, कमाल का शॉट, देखिए देखने की जरूरत नहीं, इस तरह का कनेक्शन था। जैसे ही खेले बल्लेबाज, उस तरह का कॉन्फिडेंस था इस शॉट में कि कहां पर गेंद जा रही है इसे देखा भी नहीं, और 6। परमार एजेंसीज मैक्सिमम। अब चाहिए 7 गेंदों में 22, 22 इन 7, 22 इन 7। 7 गेंदे 22 रन। नमो 11। फिर एक बार हवा में गेंद, फील्डर नीचे, कैच की मांग है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल था, मुश्किल है कैच। पहला रन पूरा, दूसरा पूरा, तीसरे के लिए दौड़ चुके थे लेकिन वापस बुलाया क्योंकि बहुत जोखिम भरा था ये रन। जरूरत नहीं थी वैसे इतना जोखिम उठाने की। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 68 रन। अब 20 रन की जरूरत है, 6 गेंदों में 20 रन। और पहले दिन हमने देखा था 3 मैच में आखिरी ओवर में 20 से ज्यादा रन बने हैं। कल भी 2 मैच में आखिरी ओवर में 20 से ज्यादा रन्स बने हैं, पहले इनिंग और दूसरे इनिंग में मिला के। तो 2 अच्छे बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, गोविंद और मुकेश। तो 6 गेंद में 20 रन क्या बन पाएंगे? चलो देखते हैं। कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, सुरेश कोई गलती नहीं कैचेस लेने में, उनके बाएं हाथ का खेल है कैचेस ले लेना। फील्डिंग तो कमाल की करते हैं, और एक झटका लगता हुआ, सिर्फ विकेट नहीं गिरा लेकिन वो आखिरी ओवर जिसमें 20 रन चाहिए थे, पहली गेंद पर विकेट आया। इसका मतलब वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया, प्रेशर वो बल्लेबाजी टीम पे अब रहेगा क्योंकि 5 गेंदों में 20 रन और एक बल्लेबाज भी वापस लौटा है उनका। तो अब एनसीसी 11 की कोशिश जारी रहेगी कि वो मोमेंटम अपनी तरफ रहे दूसरी गेंद पर, क्योंकि हर एक गेंद पे बड़े शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की रहेगी और विकेट लेने की और डॉट गेंद डालने की कोशिश गेंदबाज की रहेगी। और इस ओवर में वो जज्बा देखने को मिलेगा फील्डर का, वो गेंदबाज का, चाहे वो बल्लेबाज हो।
ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है दो 11s के बीच, नमो 11 और एनसीसी 11। मेन इन येलो, मेन इन पिंक, कौन जीतेगा? कदमों का इस्तेमाल किया था, वो अतिरिक्त उछाल, थोड़ी सी छोटी खींची हुई लेंथ, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बींदी गेंद। अब और मुश्किल होता हुआ, 4 गेंदों में 20, मतलब हर एक गेंद पे 5 रन कम से कम। कैच की मांग, हवा में गेंद, ओ देखिए शायद गेंद नहीं दिख रही थी सुरेश को, लेकिन वो सुरेश घांची, सुरेश राठौड़, सॉरी माफ कीजिएगा, सुरेश राठौड़ क्या कमाल के कैचेस लेते हैं। शायद वो धूप की वजह से देख नहीं पा रहे थे गेंद को, एक हाथ से पहले धूप को रोका फिर गेंद को रोका, पकड़ा भी और कैच को कंप्लीट भी किया। तीसरा कैच, इस तरह के कैचेस लेंगे आप। और देखिए उनके एरिया में उनको खड़ा भी इस रीजन में किया है जिस रीजन में सबसे ज्यादा कैचेस आए हैं, और एक भी कैच उन्होंने छोड़ा नहीं है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच गवाओ मैच, ये कहा जाता है। क्रिकेट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सुरेश राठौड़ जी तो वो फॉर्मूला रट के आए हैं घर से, उनसे गलती नहीं हो सकती। कैच को और अब 3 गेंदों में रन्स आए नहीं है मेन इन येलो के लिए, लेकिन विकेट जरूर खोए 2। फिर एक बार ओ आगे निकल चुके थे, स्ट्राइक चाहते थे गोविंद, तो दौड़ पड़े और रनआउट के तौर पर तीसरा विकेट इस ओवर में। हमेशा शॉर्टर फॉर्मेट में आखिरी कुछ ओवर्स में रनों की बरसात देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर विकेटों की बरसात देखने को मिल रही है। आखिरी चार विकेट इस ओवर में।
जो जर्सी के हमारे भामाशाह है विजय लक्ष्मी